हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और साथ साथ हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्थ चैप्टर जो अपना रह गया है कैपेसिटर वाला, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे इस रिवीजन में। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्टेशनरी चार्ज और उससे जुड़ी हुई इफेक्ट्स के बारे में। स्टेशनरी चार्ज मतलब जैसे हमारे पास में कोई प्रोटॉन है, मान लीजिए प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, कैसे उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कैसे पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं हम लोग कि हमारा जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल या कोई बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो करती है। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो उस चार्ज की वजह से वो बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकती है, जिसको हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना। तो बॉडी जो चार्ज होती है वो दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है, ये कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और ये शो किस वजह से होता है? चार्ज की वजह से। अगर बॉडी पे चार्ज है तभी वो दूसरी बॉडी पे क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करेगी। सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी जो जनरेट होते हैं वो भी चार्ज के कारण ही जनरेट होते हैं। जैसे हमने स्टडी किया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। ठीक है। अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मीनिंग क्या है? किसी भी हमारी जो बॉडी है उसको चार्ज करने का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स इट इज द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, कोई भी हमारी जो बॉडी है उसको चार्ज करने का क्या मीनिंग है, पहले आप ये समझिए। तो सपोज जैसे अपने पास में कोई बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, सपोज मेटल की है, ये नॉन मेटल भी हो सकती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? एटम है, और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अलावा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दें या बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को हम लोग गेन करवा दें, तो उस टाइम जो टोटल चार्ज है उसका बैलेंस क्या होगा? बिगड़ जाएगा बॉडी पे। बॉडी जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उसके एटम्स में आयंस नहीं है, और अगर आयंस है भी तो भी पूरी बॉडी न्यूट्रल है, यानी जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे तो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रत्येक एटम में इक्वल होते हैं, और एटम से क्या बना है? अपना बॉडी बनी है। तो पूरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना या इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर डाल देना, गेन करवा देना, उसको हम क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कहते हैं। किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना या उसके ऊपर ऐड करवाना, यानी उसके बैलेंस को, चार्जिंग के जो चार्ज है उसके बैलेंस को बिगाड़ देना, क्या कहलाता है? चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कहलाता है। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी बाय ड्यू टू विच ए बॉडी
exerts body shows electric and magnetic properties। इसकी वजह से बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, फील्ड को वगैरह को शो करती है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और चार्ज जो है इसके दो तरह की नेचर होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो बेसिक चार्ज के पार्टिकल्स हैं वो कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेसिकली चार्ज के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? चार्ज के फ्लो में, चार्ज के प्रोड्यूस करने में, जो भी चीज है बेसिकली किसी बॉडी पे चार्ज को अपने को प्रोड्यूस करवाना है या चार्ज को फ्लो करवाना है तो उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रोल प्ले करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा जो है इजीली रिमूव हो जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से वो जल्दी ही जो है वो क्या हो जाता है, हमारा जो है रिमूव हो जाता है। अगर हम थोड़ा उसको एनर्जी दें तो वो हमारा जो है न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा और हमारा जो रिमेनिंग न्यूक्लियस बचता है वो बचता है अपना पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। और जबकि प्रोटॉन को उसकी जो न्यूक्लियस है उसमें से निकालना जो है वो काफी हार्ड रहता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी होती है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स होती है। इस वजह से न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना जो है वो हार्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है एटॉम में से। इसलिए हम देखते हैं कि मेनली जो चार्ज का कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स, किसी बॉडी को चार्ज करने के जो है वो मेथड्स हैं अपने पास में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को आप किन किन तरीकों से चार्ज कर सकते हो? सो नंबर 1 इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों कि हम किसी एक बॉडी को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, हम किसी एक बॉडी को क्या करते हैं कि दूसरी बॉडी पे फ्रिक्शन करते हैं, उसका रगड़ते हैं। जैसे हम किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या है जब रगड़ेंगे तो उसके कारण से जो हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया तो जो उससे उसकी वजह से जो अपनी हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट के कारण से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा इजिली, जो है बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और हमारा जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है उस केस में। तो ये मेथड, फर्स्ट मेथड होता है फ्रिक्शन का, जिसके अंदर हमने किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब किए, इसमें से जो ग्लास रोड है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, कहाँ पे चले गए? सिल्क। ठीक है। तो इट्स वेरी इजी मेथड, इसीलिए हम इसको ज्यादा इलेबोरेट जो है नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि पहले से एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट किया जाता है, या तो वायर की मदद से कांटेक्ट कर दिया जाता है उसका, और या फिर उसको जोड़ दिया जाता है फिजिकली, दोनों बॉडीज को टच में, पास में लिया जाता है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास में ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के नीचे हमने जो है इस तरह से हमने एक स्टैंड लगाया है, इंसुलेटिंग स्टैंड। क्या लगाया है? इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया है और इसके कांटेक्ट में हमने, स्फीयर के कांटेक्ट में हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रोड जो है वो लगा दी। स्फीयर जो है अपना कैसा है? मेटेलिक स्फीयर है, मेटल का मान लीजिए स्फीयर है। मेटल हम इसलिए लेने का कि इसका जो चार्जिंग है वो इजीली हो सकती है, इसलिए हम स्फीयर किसका यूज कर रहे हैं? मेटल का जो स्फीयर है वो यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने ये पॉजिटिवली चार्ज रोड को इसके साथ लगाया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स लगेगी और वो इलेक्ट्रॉन जो है
इस बॉडी से यानी इस मेटेलिक स्फीयर से इसके ऊपर आना जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। यानी वो इसको क्या करना शुरू करेंगे, न्यूट्रल करना शुरू होंगे, और जिन एटम्स को वो छोड़ के आएंगे वो एटम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन इसका पूरा चार्ज इस पे नहीं ट्रांसफर होगा, इसका पूरा चार्ज इस पे ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा और कुछ चार्ज इसमें ही बना रहेगा, रोड में ही। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और आगे इसको क्या कर देंगे, हमारा कंपनसेशन कर देंगे दोबारा से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें कम है उनको न्यूट्रल कर देंगे, और जहां से वो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा चार्ज बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। या इसका एक मेथड और भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड हमने इसलिए लगाया है ताकि जो चार्ज है वो अर्थ में ना जाए, क्योंकि अर्थ जो है वो उसके अंदर खूब सा चार्ज जो है वो होता है प्रेजेंट। तो अगर हम कोई भी चार्ज बॉडी को अर्थ पे रखेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन वगैरह खूब फ्री होते हैं, और जैसे हम अर्थ से उस बॉडी को जोड़ेंगे, चार्ज बॉडी को, तो वो सारा जो चार्ज है वो किसमें चला जाएगा, हमारा अर्थ में चला जाएगा। इसलिए हम उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि इंसुलेटिंग स्टैंड लगाते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो हमने चार्ज की है वो बॉडी इंसुलेटेड रहे और उसका चार्ज जो है वो अर्थ में ना जाए। तो इसीलिए हमने ये किया कि दोनों तरफ इंसुलेटिंग स्टैंड लगाए हैं। और सपोज ये अपनी कोई पहले से चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इनको वायर से जोड़ दिया। तो वायर से जुड़ा तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसलिए इसमें दिखाया इसको। तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव की ओर आने शुरू होंगे, इधर थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा चार्ज, और इधर थोड़ा कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी ए नंबर बॉल पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और बी नंबर बॉल पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन, जिसके अंदर खुद इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करते हैं। इसको बोलते हैं हम कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड यहाँ पे क्यों लगाया, ताकि चार्ज अर्थ में न जाए, क्योंकि जैसे ही कोई चार्ज बॉडी को हम रखेंगे ग्राउंड पे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में से आके उसको न्यूट्रल। तो ये दो हमने मेथड जो है वो देखे। एंड द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इज, थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ मैं क्योंकि काफी टाइम पहले हमने इसको स्टडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो मेन फैक्ट्स हैं वो सभी आपको बताएंगे इसमें, इसलिए आप इसको जो है इजीली समझ सकते हैं चीज़ों को। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इजीली बुक में भी पढ़ी है, सेम लैंग्वेज बुक में लिखी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। थर्ड मेथड इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन या चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग होता है बिना किसी भी चीज को कांटेक्ट किए हुए अगर हम किसी इफेक्ट को जनरेट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंडक्शन। कांटेक्ट नहीं करना इस बार, ठीक है, कांटेक्ट नहीं करना। ये अपनी कोई बॉल है जो कि अनचार्ज है, मेटल नॉन मेटल दोनों टाइप की हो सकती है। मेटल का फायदा ये है कि थोड़ा इजीली चार्ज हो जाएगी, नॉन मेटल है वो चार्ज नहीं होगी। तो नंबर 1 स्टेप में, इसके 3 स्टेप है बेसिकली इंडक्शन चार्जिंग के। नंबर 1 स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इस नॉन चार्ज यानी इस न्यूट्रल बॉडी के पास में हम ला के रखेंगे, पास में ला के रखेंगे एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड। पॉजिटिवली चार्ज को कैसे कर लेंगे, रॉड को फ्रिक्शन से कर लेंगे या कंडक्शन से कर लेंगे, जैसे भी हमने इसके पास ला के रखा, ठीक है, टच नहीं करवाना, पास ला के रखा। जैसे ये अपनी बॉडी है तो इसके पास ला के रखा, तो होगा क्या कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि मेटल बॉडी है, फ्री है इलेक्ट्रॉन, तो इस तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो जाएंगे पॉजिटिव के पास में, नेगेटिव चार्ज आके फोर्स की वजह से इकट्ठा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पे रिमेनिंग क्या बच गई, पॉजिटिव चार्ज आए बच गए। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ कि हमने रॉड को पास रखा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ कौन सा चार्ज आ गया, स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज आ गया। पास ला के रखा है, कांटेक्ट हमने नहीं किया, यानी चार्ज को हम इंड्यूस करवा रहे हैं।
उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने स्टेप नंबर सेकंड में एक ही डायग्राम में मैं सब आपको बता देता हूँ, नोट्स में अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं। स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या किया, इसको ग्राउंड से जोड़ दिया। ग्राउंड की कनेक्टिविटी का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह, यानी जो मेटल जो अपनी बॉल है उसका जो दूसरी जो साइड है उसको अपने ने किससे जोड़ दिया, ग्राउंड से जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई सपोज इस तरह से प्लेट हो, ठीक है, इसको अपने चार्ज कर रहे हैं, बॉल की जगह मैं प्लेट का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि कैपेसिटर वगैरह में भी प्लेट का यूज होता है और बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हमने फील्ड भी इसकी कैपेसिटर की निकाली हुई है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, सेकंड चैप्टर जो गॉस लॉ वाला है, उसके अंदर ये चीजें जो है यूज आई हुई है। तो हमने क्या किया, इसके पास में रॉड को रखा, जैसे हम रॉड को रखेंगे तो इसके अराउंड यहाँ पे इस सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस सरफेस पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। हमने इस सरफेस को क्या किया, ग्राउंड से जोड़ दिया। इसके पास रॉड को रखा हुआ है, अभी हटाया नहीं, तो दूसरे सरफेस को किससे जोड़ दिया, ग्राउंड से हमने जोड़ दिया। जब हमने उसको ग्राउंड से जोड़ा तो हमारा जो चार्ज है ग्राउंड में से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, बहुत से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड के अंदर होते हैं, क्योंकि ग्राउंड में ही तो सब कुछ है, मेटल वगैरह सब कुछ किसके अंदर से मिलते हैं, धरती सरफेस से मिलते हैं। तो बहुत से इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री होते हैं आयंस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आएंगे और इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, इस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अब आप पूछेंगे सर ये चार्ज क्यों नहीं गया, ये इसलिए नहीं गया अर्थ में क्योंकि अभी इसको रोकने के लिए कौन रखी हुई, हमने किसको रखा हुआ है, रॉड को रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ सेकंड में रॉड की फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अभी यहीं रहेंगे, लेकिन इधर से आके जो पॉजिटिव चार्ज बना उसको इन इलेक्ट्रॉन ने आकर क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, कहां से आके, ग्राउंड से। अभी हमने रॉड को हटाया नहीं है। स्टेप नंबर थर्ड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वायर को हटाएंगे, इस वायर को हम लोग हटा देंगे, और जैसे ही हमने वायर को हटाया तो अब उसके बाद हम किसको हटा देंगे, रॉड को भी हटा देंगे। उसके बाद हम रॉड को भी क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद इस मेटल की बॉल में नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल होते हुए कहां आ जाएंगे, जो एक साइड थे उसकी जगह पे वो पूरे सरफेस पे रिपेल होते हुए क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो मूव कर सकता है मेटल बॉल में, क्योंकि मेटल है ना, इसलिए मेटल के अंदर मूव कर सकता है चार्ज, तो पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या किया, पहले इसको हटाया ग्राउंड वाले कॉन्टैक्ट को, फिर रॉड को हटा दिया, चार्ज पूरा क्या हो गया, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अंदर नहीं रहेगा वॉल्यूम के, मेटल है तो पूरे सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि रिपल्सन हो सकता है, अंदर रिपल्सन भी हो सकता है, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर सकते हैं, मेटल है इसलिए मूव करता हुआ कहां पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ इंडक्शन चार्जिंग। इस चार्ज को बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। तो कंडक्शन मेथड में हमने देखा था कि अभी कंडक्शन मेथड में सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, सेम नेचर का, जबकि इंडक्शन मेथड में अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है। कंडक्शन मेथड में सेम नेचर का होता है, जबकि इंडक्शन मेथड में अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होता है, हमारा इंड्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग हमने इसमें स्टडी किया आज, बुक से थोड़ा इसको आप लोग स्टडी कर लेंगे, शुरुआती 2-3-4 पेज हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, ओके। तो बाकी कल डाउट क्लास भी है, 4 बजे उसका टाइम है, हमारी जो अपनी गूगल मीट ऐप है उस पर, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग 4 बजे उस पर ज्वाइन हुई है, डाउट वगैरह पूछिए अपने। थैंक यू सो मच।